तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ए टू जेड टीचिंग क्लासेस। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है अवकल समीकरण चैप्टर 9 और एक्सरसाइज है हमारी 9.3। तो जिसमें हम लोग पूरी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए और 100% आपको हर एक सवाल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ जो 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये बता दें कि व्यापक हल क्या होता है। व्यापक हल में हम y बराबर निकालते हैं। व्यापक हल में हम y बराबर निकालते हैं और इसके लास्ट में प्लस का c जोड़ते हैं। मतलब इसमें जो क्वेश्चन में व्यापक हल जितने भी होंगे आपको पहचान है कि व्यापक हल में आपको x y के मान नहीं रखने होते हैं। और जो हमारा विशिष्ट हल होता है उसमें हमें x और y के मान रखने के लिए बोलता है। तो मेन पॉइंट यही है कि व्यापक हल में x और y के मान नहीं रखे जाते हैं और विशिष्ट हल में आपको x और y के मान रखने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा। तो आप लोग अगर x y के मान नहीं रखनी है तो आप लोग समझ जाइएगा कि व्यापक हल है, और अगर x y के मान रखना है तो ये मान लीजिए कि वो विशिष्ट हल है। तो इसने बोला है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर 1, dy/dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। हम इधर x वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे जो कि y वाला कोई है ही नहीं है और दोनों x है, तो dx इधर ले आएंगे और dy इधर रख लेंगे। dy इधर हो जाएगा हमारा और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू dx। अब हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स इंटू dx। dy बराबर देखिए 1 माइनस, यहाँ पे हम साइन वाला फार्मूला खोलेंगे। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस एक्स है तो यहाँ पे x/2 होगा। और नीचे हम कॉस वाला फार्मूला खोलेंगे। 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। मैं आपको फार्मूले इधर लिख दे रही हूँ। हमारा फार्मूला होता है cos 2x बराबर एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है इसी का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पे हम दो नहीं हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x/2 और यहाँ भी होगा x/2। यहाँ पे दो है इस वजह से सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो देखिए इंटीग्रल dy बराबर 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन ये 1 से ये 1 कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2।
तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बराबर, ये कट जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी, सॉरी डी एक्स तो लिखना ही भूल, डी एक्स है यहाँ पे। डी वाई बराबर हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब एक फार्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। जब टेन स्क्वायर एक्स बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ये फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। तो डी वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 डी एक्स। अब हमारा जो होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो हमारा मतलब समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स बाई 2, और जब एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1/2 होगा। तो डी वाई बराबर इसका अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रस 1 डी एक्स। अब जब डी वाई का जब एक होता है 1, जैसे हमने लिखा इसी गुणे में 1 है तो 1 डी वाई, तो इसका हमारा समाकलन वाई होता है। तो ऐसे हम मान लेंगे यहाँ पे 1 डी वाई, तो इसका समाकलन वाई होगा। कुछ भी हो, पी है तो पी होगा, सी है तो सी होगा, ये होता है। तो वाई बराबर, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, तो जो कि यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 डी एक्स का हमारा एक्स हो जाएगा। तो वाई बराबर ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स, और अब यहाँ से हमारा समाकलन खत्म है तो यहाँ पे हम प्लस का सी लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये है हमारा व्यापक हल, फाइनल आंसर। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर √4 माइनस का वाई स्क्वायर। तो डी वाई वाला नहीं, इस ये वाई पक्ष में आया तो ये वाई पक्ष में इसके नीचे आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में √4 माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स हमारा इधर आ जाएगा। लिख देते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने का।
और हम यहाँ पे हम c बराबर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। दोनों बच्चे कैंटी का तो डो जाएगा इधर डी वाई अपॉन, बस एक चीज़ याद रखना है, वाई वाला है तो वाई वाला एक साइड आ जाएगा, एक्स वाला है तो एक्स वाले को हम एक साइड कर लेंगे, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 को लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेट डी एक्स। तो एक फार्मूला होता है हमारा डी एक्स अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला खुल जाएगा, ए की जगह पे 2 है और एक्स की जगह पे हमारा वाई है, तो फार्मूला खुल जाएगा हमारा साइन इनवर्स, या एक्स की जगह पे हमारा आ जाएगा वाई और ए की जगह पे आ जाएगा हमारा 2, साइन इनवर्स वाई अपॉन 2। ये हमारा फार्मूला आ गया बराबर डी एक्स का हमारा हो जाएगा एक्स प्लस का वाई। और इधर प्लस का सी, अब यहाँ से इंटीग्रल हमारा ख़त्म है। इधर वाई कहाँ से, सिर्फ एक्स होगा, इधर वाई नहीं होगा, फिर वाई, ये हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 बराबर एक्स प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा व्यापक का। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 1। इसने बोला है कि वाई बराबर 1 नहीं होगा। अब कुछ भी करके हम वाई बराबर को, वाई वाले को एक साइड करेंगे और डी एक्स वाले को एक साइड करेंगे। तो अब इसके नीचे देखिए डी एक्स है, तो हमें कुछ भी करके इसको अलग करना है, तो हम इसको इधर इस साइड ले आएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई ब्रैकेट। तो अब ये डी वाई बराबर, इसको इस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको इसके नीचे ले आएंगे वाई के नीचे, तो डी वाई अपॉन 1 माइनस का वाई बराबर डी एक्स। ये देखिए वाई वाला एक साइड आ गया और एक्स वाला एक साइड। अब लिख देंगे दोनों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में 1 माइनस वाई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका समाकलन हो जाएगा हमारा लॉग 1 माइनस का वाई बराबर, और इसका हो जाएगा हमारा एक्स प्लस का सी, क्योंकि जैसे हमारा लिखा है डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसका समाकलन होता है लॉग एक्स। ऐसे ही ना तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, इसका औकल इसलिए होता है log 1 माइनस का वाई। ये हमारा आ गया व्यापक। अब हम लोग सॉल्व करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है हमारा सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई बराबर 0।
आपको सिर्फ इधर ये करना है, एकदम इजी है। बस ये है, आपको y वाला एक साइड कर लेना है, x वाला एक साइड कर देना है, दोनों को बराबर करके उसका समाकलन कर देना है और आंसर आप लोगों का आपके सामने आ जाएगा। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है तो अवकल समीकरण आप लोगों के लिए हल हुआ है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की क्लास लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी। तो हम x वाले एक साइड करेंगे और y वाले एक साइड। तो पहले तो हम इसको उस साइड भेज देंगे। सेक स्क्वायर y इंटू टेन एक्स डी वाई बराबर, ये इधर आ जाएगा माइनस का x वाला इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू टेन वाई डी एक्स। अब हम y वाले को एक साइड कर लेंगे, x वाले को एक साइड। तो सेक स्क्वायर y, इसके नीचे आ जाएगा ये वाला टेन वाई, में सब गुड़े में है, टेन वाई और इधर हो जाएगा डी वाई बराबर माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये तो इधर आ गया और ये टेन एक्स इसके नीचे आ जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई बराबर माइनस बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब हम लोग टेन वाई और इस साइड टेन एक्स को मान लेंगे हम टी। पहले हम एक पर सॉल्व कर लेते, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, टेन वाई को हम टी मानते हैं, टेन वाई बराबर माना टी। अब इसका अवकलन करेंगे, जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। टेन वाई का अवकलन होता है हमारा सेक स्क्वायर वाई और y का अवकलन हो जाएगा डी वाई, टी के सापेक्ष तो डी टी, टी का अवकलन हमारा एक होगा। तो ये यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी टी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी। अब देखिए लिखा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बराबर क्या है डी टी, तो बराबर हो जाएगा हमारा डी टी। तो ऊपर आ जाएगा हमारा डी टी और टेन वाई को माना हमने टी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी बराबर, मेन चीज़ हमारा भी यहीं आएगा। इस साइड को मान लेते हैं हम वी मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर वी। टेन एक्स का अवकलन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वी बराबर वन। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा डी वी। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर लिखा है डी वी और टेन एक्स बराबर वी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का डी वी अपॉन में वी, तो इधर आ जाएगा इसका समाकलन होता है लॉग टी आएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग वी, अपनी अपनी वैल्यू रख देंगे इधर। लॉग टी की वैल्यू थी हमारी टेन वाई बराबर माइनस लॉग वी की वैल्यू थी हमारा टेन एक्स और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे सी। ये हमारा